ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महिलाओं के लिए विशेष साधनाएं पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी वेद माता गायत्री की साधना का अधिकार है। गतिहीन व्यवस्था को गतिशीलता में परिणत करने के लिए दो भिन्न जाति के पारस्परिक आकर्षण करने वाले तत्वों की आवश्यकता होती है, ऋण नेगेटिव और धन पॉजिटिव। शक्तियों के पारस्परिक आकर्षण विकर्षण द्वारा ही विद्युत गति का संचार होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग पारस्परिक आदान प्रदान के कारण गतिशील होते हैं। शाश्वत चैतन्य को क्रियाशील बनाने के लिए सजीव सृष्टि को नर और मादा के दो रूपों में बांटा गया है, क्योंकि ऐसा विभाजन हुए बिना विश्व निश्चेष्ट अवस्था में ही पड़ा रहता। रई और प्राण शक्ति का सम्मिलन ही तो चैतन्य है। नर तत्व और नारी तत्व का पारस्परिक सम्मिलन न हो तो चैतन्य, आनंद, स्फुरना, चेतना, गति, क्रिया, वृद्धि आदि का लोप होकर एक जड़ स्थिति रह जाएगी। नर तत्व और नारी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों का महत्व, उपयोग, अधिकार और स्थान सम्मान है। वेद माता गायत्री की साधना का अधिकार भी स्त्रियों को पुरुषों के समान ही है। जो यह कहते हैं कि गायत्री वेद मंत्र होने से उसका अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वे भारी भूल करते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां मंत्र दृष्टा रही हैं। वेद मंत्रों का उसके द्वारा अवतरण हुआ है। गायत्री स्वयं स्त्रीलिंग है, फिर उसके अधिकार न होने का कोई कारण नहीं। हाँ, जो अशिक्षित, हीनमती, अपवित्र स्त्री शूद्र है, वे स्वयमेव प्रवृत्ति नहीं रखती, न महत्व समझती हैं, इसलिए वे अपनी निज की मानसिक अवस्था से ही अधिकार वंचित होती हैं। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति गायत्री साधनाएं कर सकती हैं। जो साधनाएं इस पुस्तक में दी गई हैं वे सभी उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, परंतु देखा गया है कि सद्वा स्त्रियां जिन्हें घर के काम में विशेष रूप से व्यस्त रहना पड़ता है, अथवा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वे उनके मलमूत्र के अधिक संपर्क में रहने के कारण उतनी स्वच्छता नहीं रख पाती, उनके लिए देर में पूरी हो सकने वाली साधनाएं कठिन है। वे संक्षिप्त साधनाओं से काम चलाएं। जो पूरा गायत्री मंत्र याद नहीं कर सकती, वे संक्षिप्त पंचाक्षरी गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से काम चला सकती हैं। रजस्वला होने के दिनों में उन्हें विधि पूर्वक साधना बंद करनी चाहिए। कोई अनुष्ठान चल रहा हो तो इन दिनों में रोककर रज स्नान के पश्चात उसे फिर चालू किया जा सकता है। निसंतान महिलाएं गायत्री साधना को पुरुषों की भांति ही सीधा पूर्वक कर सकती हैं। अविवाहित या विधवा देवियों के लिए तो वैसी ही सुविधाएं हैं जैसी कि पुरुषों को। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, गोदी में कोई छोटा बालक नहीं है, या जो वयोवृद्ध हैं, उन्हें भी कुछ असुविधा नहीं हो सकती। साधारण दैनिक साधना में कोई विशेष नियमों पर नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन के साधारण धर्म पालन करने में उसमें कोई बाधा नहीं। यदि कोई विशेष साधन या अनुष्ठान करना हो तो उतनी अवधि के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक होता है। विविध प्रयोजन के लिए कुछ साधनाएं नीचे दी जाती है। मनोनिग्रह और ब्रह्म प्राप्ति के लिए विधवा बहिनें आत्म संयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना का ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से यह साधना आरंभ की जाती है उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि
बुद्धि और आत्म संयम की भावना पैदा होती है। मन पर अपना अधिकार होता है। चित्त की चंचलता नष्ट होती है। विचारों में सतोगुण बढ़ जाता है। इच्छाएं, रुचियां, क्रियाएं, भावनाएं सभी सतोगुणी, शुद्ध और पवित्र रहने लगती है। ईश्वर प्राप्ति, धर्म रक्षा, तपश्चर्या, आत्मकल्याण और ईश्वर आराधना में मन विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे उसकी साध्वी, तपस्विनी, ईश्वर परायण एवं ब्रह्मवादिनी जैसी स्थिति हो जाती है। गायत्री के वेश में उसे भगवान का साक्षात्कार होने लगता है और ऐसी आत्म शांति मिलती है जिसकी तुलना में सधवा रहने का सुख उसे नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। प्रातःकाल ऐसे जल से स्नान करें जो शरीर को सहा हो। अति शीतल या अति उष्ण जल स्नान के लिए अनुपयुक्त है, वैसे तो सभी के लिए, पर स्त्रियों के लिए विशेष रूप से असह तापमान का जल स्नान के लिए हानिकारक है। स्नान के उपरांत गायत्री साधना के लिए बैठना चाहिए। पास में जल भरा हुआ पात्र रहे। जप के लिए तुलसी की माला और बिछाने के लिए कुशासन ठीक है। श्वेत शस्त्रधारी चतुर्भुजी, प्रत्येक हाथ में माला, कमंडल, पुस्तक और कमल पुष्प लिए हुए, प्रसन्न मुख, प्रौढ़ावस्था गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ध्यान सद्गुणों की वृद्धि के लिए, मनोनिग्रह के लिए बड़ा लाभदायक है। मन को बार बार इस ध्यान में लगाना चाहिए और मुख में जप इस प्रकार करते रहना चाहिए कि कंठ से कुछ ध्वनि हो, होंठ हिलते रहें, परंतु मन को निकट बैठा हुआ मनुष्य भी भली प्रकार सुन न सके। प्रातः और शाम दोनों समय इस प्रकार का जप किया जा सकता है। एक माला तो कम से कम जप होना ही चाहिए। सुविधा अनुसार अधिक संख्या में भी जप करना चाहिए। तर्या प्रकरण में लिखी हुई तपश्चर्याएं साथ में की जाए तो और भी उत्तम है। किस प्रकार के स्वास्थ्य और वातावरण में कौन सी तपश्चर्या ठीक रहेगी, इस संबंध में इस पुस्तक के लेखक से जवाबी सवाल ली जा सकती है। कुमारियों के लिए आशाप्रद भविष्य की साधना। कुमारी कन्याएं अपने विवाहित जीवन से सब प्रकार के सुख शांति की प्राप्ति के लिए भगवती की उपासना कर सकती हैं। पार्वती जी ने मनचाहा वर पाने के लिए नारद जी के आदेशानुसार तप किया था और वे अंत में सफल मनोरथ हुई थी। सीता जी ने मनोवांछित पति पाने के लिए गौरी पार्वती की उपासना की थी। नौ दुर्गाओं में आस्तिक घरानों की कन्याएं भगवती की आराधना करती हैं। गायत्री की उपासना उनके लिए सब प्रकार मंगलमय है। गायत्री का चित्र अथवा मूर्ति को किसी छोटे आसन का चौकी पर स्थापित करके उसकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे अन्य देवी प्रतिमाओं की जाती है। प्रतिमा के आगे एक छोटी तस्वीर रख लेनी चाहिए और उसी स्तर पर चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, जल, भोग आदि पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए। मूर्ति के मस्तक पर चंदन लगाया जा सकता है, पर यदि चित्र है तो उसके चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए, जिससे उसमें मैलापन न आवे। नेत्र बंद करके ध्यान करना चाहिए। मन ही मन कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। गायत्री का चित्र या मूर्ति अपने यहाँ प्राप्त न हो सके तो इसके लिए गायत्री तपोभूमि मथुरा को लिखना चाहिए। इस प्रकार की गायत्री साधना कन्याओं को उनके लिए अनुकूल वर, अच्छा घर तथा सौभाग्य प्रदान करने में सहायक होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सद्भावों के लिए मंगलमयी साधना के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।